किसी भी संगठन की सफलता केवल मशीनों, पूंजी या तकनीक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वहां कार्यरत कर्मचारियों की कार्य क्षमता और संतुष्टि पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि आज के समय में मानव संसाधन प्रबंधन को संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संगठन अपने कर्मचारियों का चयन, विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। अगर हम मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति की बात करें तो मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति बहुआयामी होती है। जैसे मानव केंद्रित, इसका मुख्य ध्यान कर्मचारियों पर होता है और उन्हें संसाधन नहीं बल्कि पूंजी के रूप में देखता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति के रूप में मानव केंद्रित काफी महत्वपूर्ण अंग है। वहीं गतिशीलता में क्या होता है कि बदलते परिवेश, तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार इसकी नीतियां भी बदलती रहती है। अगर इसकी प्रकृति में आगे बढ़े तो समन्वयकारी यह संगठन के लक्ष्यों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। अगर इसकी मानव संसाधन प्रबंधन की अगली प्रकृति को देखें तो निरंतर प्रक्रिया, यह एक प्रकृति है। इसमें क्या होता है कि यह एक बार का कार्य नहीं बल्कि भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक लगातार चलता रहता है। इसी में दो तरफा संबंध, जिसमें संगठन और कर्मचारी दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से हम इसकी मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति को समझ सकते हैं। वहीं अगर मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र को देखें तो मानव संसाधन प्रबंधन का दायरा बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य शामिल हैं, जैसे भर्ती और चयन, प्रशिक्षण और विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन, वेतन और प्रोत्साहन, औद्योगिक संबंध, कर्मचारी कल्याण, संघर्ष प्रबंधन, पदोन्नति और स्थानांतरण। आइए एक एक करके इसे समझ लेते हैं। भर्ती और चयन, इसमें उपयुक्त उम्मीदवारों को आकर्षित करना और उनकी योग्यताओं के अनुसार उनका चयन होता है। वहीं प्रशिक्षण और विकास की बात करें तो इसमें कर्मचारियों को नई तकनीक, ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। प्रदर्शन मूल्यांकन में कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा और उनकी दक्षता का आकलन किया जाता है। वेतन और प्रोत्साहन, कर्मचारियों को उचित वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं देना इसमें शामिल है। औद्योगिक संबंध, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध बनाए रखना, यह काफी महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी कल्याण, इसमें कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, अवकाश जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होता है। संघर्ष प्रबंधन, कार्यस्थल पर उत्पन्न समस्याओं और विवादों का समाधान करना इसमें सम्मिलित होता है। वहीं पदोन्नति और स्थानांतरण में योग्यता के आधार पर पदोन्नति देना और आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण करना आदि शामिल है। अब आइए इसके मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य को समझते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जैसे संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी विकास उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि, संतुष्टि और निष्ठा। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य को समझे तो इसमें संगठन के लक्ष्यों को समय पर और प्रभावी ढंग से प्राप्त करना होता है। वहीं कर्मचारी विकास उद्देश्य में कर्मचारियों की क्षमता, ज्ञान और दक्षता का विकास करना शामिल है। सामाजिक उद्देश्य में समाज के प्रति संगठन की जिम्मेवारी निभाना, जैसे रोजगार प्रदान करना, श्रम कानूनों का पालन करना आदि शामिल होता है। वहीं व्यक्तिगत उद्देश्य में कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना, जैसे सम्मान, सुरक्षा, पदोन्नति, ये शामिल होते हैं। दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि, संसाधनों का उचित उपयोग करके संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होता है। संतुष्टि और निष्ठा में कर्मचारियों को संतुष्ट रखना ताकि वे संगठन के प्रति वफादार बने रहें। आइए ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि मानव संसाधन प्रबंधन केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया है जो संगठन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह कर्मचारियों को केवल श्रमिक नहीं मानता बल्कि उन्हें संगठन की सबसे बड़ी पूंजी मानता है। यदि किसी संस्था का मानव संसाधन प्रबंधन प्रभावी है तो वह संस्था न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है बल्कि
बदलते समय में प्रतिस्पर्धा में भी आगे रह सकती है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने मानव संसाधन प्रबंधन की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं आप इसे बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप उसके उत्तर अवश्य दे पाएंगे। चलिए ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।